हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सभी वित्त मंत्री तथा उनके कार्यकाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. शनमुग शेट्टी, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक था। भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे क्षितिश चंद्र नियोगी, जिनका कार्यकाल 18 अगस्त 1948 से 22 सितंबर 1948 तक था। भारत के तीसरे वित्त मंत्री थे जॉन मताई, जिनका कार्यकाल 22 सितंबर 1948 से 1 जून 1950 तक था। भारत के चौथे वित्त मंत्री थे C.D. देशमुख, जिनका कार्यकाल 1 जून 1950 से 24 जुलाई 1956 तक था। भारत के पांचवें वित्त मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 1956 से 30 अगस्त 1956 तक था। भारत के छठे वित्त मंत्री थे T.T. कृष्णमाचारी, इनका कार्यकाल 30 अगस्त 1956 से 13 फरवरी 1958 तक था। भारत के छठे वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 13 फरवरी 1958 से 31 अगस्त 1963 तक था। 31 अगस्त 1963 से 31 दिसंबर 1965 तक T.T. कृष्णमाचारी फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। भारत के सातवें वित्त मंत्री थे सचिंद्र चौधरी, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 1966 से 12 मार्च 1967 तक था। 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 तक मोरारजी देसाई फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। भारत की 8वीं वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक था। भारत के 9वें वित्त मंत्री थे यशवंत राव चौहान, जिनका कार्यकाल 27 जून 1970 से 10 अक्टूबर 1974 तक था। भारत के 10वें वित्त मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जिनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1974 से 24 मार्च 1977 तक था। 24 मार्च 1977 से 26 मार्च 1977 तक मोरारजी देसाई फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। भारत के 11वें वित्त मंत्री थे हीरूभाई एम पटेल, जिनका कार्यकाल 26 मार्च 1977 से 24 जनवरी 1979 तक था। भारत के 12वें वित्त मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से 16 जुलाई 1979 तक था। 16 जुलाई 1979 से 28 जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। भारत के 13वें वित्त मंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 19 अक्टूबर 1979 तक था। 19 अक्टूबर 1979 से 14 जनवरी 1980 तक चरण सिंह फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। भारत के 14वें वित्त मंत्री थे रामास्वामी वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 तक था। भारत के 15वें वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक था। भारत के 16वें वित्त मंत्री थे वीपी सिंह, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 24 जनवरी 1987 तक था। भारत के 17वें वित्त मंत्री थे राजीव गांधी, जिनका कार्यकाल 24 जनवरी 1987 से 25 जुलाई 1987 तक था। भारत के 18वें वित्त मंत्री थे एन.डी. तिवारी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जून 1988 तक था। भारत के 19वें वित्त मंत्री थे शंकर राव चौहान, जिनका कार्यकाल 25 जून 1988 से 2 दिसंबर 1989 तक था। 2 दिसंबर 1989 से 5 दिसंबर 1989 तक वीपी सिंह फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। भारत के 20वें वित्त मंत्री थे मधु दंडावते, जिनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था। भारत के 21वें वित्त मंत्री थे चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 नवंबर 1990 तक था। भारत के 22वें वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, जिनका कार्यकाल 21 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। भारत के 23वें वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था। भारत के 24वें वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था। भारत के 25वें वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, जिनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था। भारत के 26वें वित्त मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 1 मई 1997 तक था। 1 मई 1997 से 19 मार्च 1998 तक पी चिदम्बरम फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। 19 मार्च 1998 से 1 जुलाई 2002 तक यशवंत सिन्हा फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। 1 जुलाई 2002 से 22 मई 2004 तक जसवंत सिंह फिर से भारत के वित्त मंत्री बने।
23 मई 2004 से 30 नवंबर 2008 तक पी चिदम्बरम फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। 30 नवंबर 2008 से 24 जनवरी 2009 तक मनमोहन सिंह फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री फिर से बने। 26 जून 2012 से 31 जुलाई 2012 तक मनमोहन सिंह फिर से भारत के वित्त मंत्री रहे। 31 जुलाई 2012 से 26 मई 2014 तक पी चिदम्बरम फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। भारत के 27वें वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, जिनका कार्यकाल 27 मई 2014 से 14 मई 2018 तक था। भारत के 28वें वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल, जिनका कार्यकाल 14 मई 2018 से 23 अगस्त 2018 तक था। 23 अगस्त 2018 से 23 जनवरी 2019 तक अरुण जेटली फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। 23 जनवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 तक पीयूष गोयल फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। 15 फरवरी 2019 से 30 मई 2019 तक अरुण जेटली फिर से भारत के वित्त मंत्री बने। भारत की 29वीं तथा वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जिनका कार्यकाल 31 मई 2019 से अभी तक है।